अंदाजा लगाइए। 3 खेत निकलती हैं, बातें करती और जाती तब बहुत बुरी तरह रोती। तो मेरे भाइयों, पानी में अगर घी निकलता तो कौन दही नहीं जमाता। आज रानी सुनीति पति को परमेश्वर मानती। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन महाराज उत्तानपाद दरबार को खत्म करके जब महलों में आए तो रानी ने अपने साजन को आता हुआ देखा। एकदम से खड़ी हो गई, अपने प्रिया को पलंग डाल दिया। राजा पलंग पे बैठ गए। आज रानी ने पानी भर के दिया अपने स्वामी को। पानी पी करके लोटा रख दिया तो रानी घुटनों के बल बैठ गई और उसने अपना सर अपने प्रिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। नहीं मालूम पड़ा राजा को तो गोद में सर रख के रानी सुनीति फपक फपक के रोने लगी। राजा ने अपने हाथों सर यूं किया और आंखों में आंखें डाल कर कहा, क्या बात है, क्या रो रही हो? रानी बोली, हाँ पिया, मैं रो रही हूँ। क्यों? तो कहने लगी, सुनो महाराज, इतने दिन तक ना संतान हुई, दुनिया सब हंसी उड़ाती है। महाराज निबल कहलाते हैं या दासी बांझ कहानी है। महाराज निबल कहला रहे हैं या दुखिया बांझ कहानी है। आज हमारे गोनों को 45 वर्ष हो गई। जब निकलती हूँ घर से, गांव की औरतें हमें देख के पीठ फेर के खड़ी हो जाती और कहती, बहना आज बांझों को मुंह देख लो। तो कोई कहता कि जब बांध रहे हैं दूल्हा कमजोर है, कोई तो ये कहता ये बांध नहीं है, क्या कोई दूल्हा कमजोर है। हमसे ये शब्द सुने नहीं जाते, मैं इसीलिए रो लूं। महाराज कहने लगे, पागल, आंसू पोंछ ले। औलाद बनाना मर्द औरत का काम नहीं है, औलाद बनाना भगवान का काम है। रानी कहने लगी, पिया सो तो मैं भी जानती हूँ, कर्म क्षेत्र संसार है। आलसी ये कहा करता मेरी किस्मत में आराम नहीं लिखा, लेकिन हाथ पे हाथ धर के बैठ जाना कर्मवीर का काम नहीं है। राजा बोला, तो क्या करें? शादी के लिए लाठी चलाऊं? कहने लगी, लाठी चला मैं अकल बता दूंगी। बताओ। दो कर जोरे हाथ सुनो पति बात अरजन कमेरी, तुम दूजो करियो प्यार रे कारो मत सैया देती। महाराज को ये मालूम पड़ा, मानो धोखे से महाराज का पैर जलते हुए अंगार पर पड़ा। खामोश, क्या तुमने कोई नशा कर लिया? रानी बोली, पिया हम तो कोई नशा नहीं करती। नशा नहीं करती हो तो नशा जैसी बातें क्यों कर रही हो?
तुम एक बात नहीं जानते, है मौत बुरी है लेकिन अच्छी है, कई बार वो आती है, कई बार वो आती, और शौक मौत से बहुत बुरी छाती दिन रात जलाती है, छाती दिन रात जलाती है। बड़ी खतरनाक, लेकिन गोरी वो अच्छी है, एक ही बार में आती है और लेकर के चली जाती है। सौत मौत से भी खतरनाक, पागल हो गई है तो अपने हाथ से अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना कोई समझदारी नहीं। रानी बोली पिया आप इसलिए तो डर रहे हैं, घर में सौत आ जाएगी तो झगड़ा करूंगी। महाराज कहने लगे एक म्यान में दो तलवारें जा ही नहीं सकती। रानी कहने लगी मेरे स्वामी मेरी बात पे गौर करो, मुद काय को करेगी राज रहूं ताबेदार बनूं गोबरहारी, इतनों पे झगड़ा करे रे मोए सैया करियो न्यारी। अरे भैया करियो न्यारी, हमें करियो न्यारी, कंठपुर न्यारी कचुरा न्यारी, इतनों पे झगड़ा करे रे मोए पिया करियो न्यारी। मैं गंगा जमुना जमुना को बढ़ बढ़ के गले लगाऊंगी, अच्छे बट की बात तुम्हें सिर अखियन पे बिठलाऊंगी। मैं गंगा बने जमुना को बढ़ बढ़ के गले लगाऊंगी, अच्छे बट की बात तुम्हें सिर अखियन पे बिठलाऊंगी। मैं गोबरहारी तक बन जाऊं और फिर भी सोच हमसे झगड़ा करे तो हमें अलग कर देना। महाराज कहने लगे अब भी मान जा, सौतिया रोज बहुत बुरा होता है, लेकिन भक्तों रानी पे दूसरी शादी का नशा सवार हो चुका था। सारी रात रोने गोने में गुजर गई। सुबह हुआ महाराज दरबार को चले, दरबार को चले हैं, दरबार में पहुंचे हैं, मंत्री को आने में देर है, सुस्त बैठे हुए भाइयों।